खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहीं हाड़ौती अंचल इन दिनों टिड्डी टेरर के आतंक के साए में है। कई दिनों से कोटा की सरहद पर आवत भाटा और जवाहर सागर के जंगलों में डेरा डाले बैठे टिड्डी दल ने कोटा में प्रवेश किया तो कृषि विभाग के अधिकारियों समेत प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और किसान सांसत में आ गए। 3 दशक बाद हाड़ौती में ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। घरों की छतों से लेकर पार्कों, चौक चौराहों और पेड़ के झुरमुटों तक में डेरा डाले बैठी करोड़ों टिड्डियां कोटा शहर के आसमान से लेकर जमीन तक धमाचौकड़ी मचाती रहीं। कई दिनों से टिड्डी नियंत्रण की पुख्ता तैयारियों का ढोल बजा रहे कृषि विभाग के फूटे डोल की पोल भी खुलती रही। टिड्डी टेरर ने हाड़ौती अंचल का किसान सांसत में आ गया, क्योंकि खरीफ की पौध कृषकों के खेतों में अभी लगी हुई है। जिस किसी खेत में टिड्डी पड़ा हुआ, वहां कुछ भी बाकी बचना नहीं है। कोटा में इन दिनों एक बड़े इलाके में सब्जी की खेती कर रहे किसान भी टिड्डी टेरर से डर के साए में हैं। पौध में अगर वो पौध को खागी तो उस जगह दोबारा पौध भी पैदा नहीं होगा। और जो सब्जियां हैं हमारे कोटा शहर के आसपास में सब्जियां बहुत लगी हुई है, उन सब्जियों में अगर ये बैठगी तो सब्जियों को पूरी चट कर जाएगी। इसलिए हमें भी थोड़ी सी इसको दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं जाके ये कहीं खेतों में नहीं बैठ जाए। इसलिए हम भी पूरे प्रशासन के साथ रात को पूरे रात लगे हुए थे। हमने ट्रैक्टरों की व्यवस्था करा के और दवा का छिड़काव का साथ के साथ लगे हुए हैं कि भाई ये यहीं मर जाए, यहीं खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। करीब 27 साल पहले बूंदी के हिंडोली में टिड्डी दल के तांडव के बाद शायद पहला ही मौका था जब हाड़ौती में इस रफ्तार और तादाद में टिड्डी दल ने डेरा डाला हो। शहर के नयापुर से लेकर गुमानपुरा, चंबल गार्डन और परकोटा तक के इलाकों में इस विशाल टिड्डी समूह ने रात में पड़ाव डाला और जिन पेड़ों झुरमुटों पर भी उतरे सब कुछ चट कर गए। पूरे संभाग में एक हफ्ते में कंट्रोल रूम शुरू करने की ढोल पीट रही कृषि विभाग की तैयारियों को तो इन्होंने धता साबित कर दिया। आलम यह था कि उसे रातों रात किसानों और किसान नेताओं के साथ मिलकर संसाधनों का इंतजाम करना पड़ा। हालांकि रात में प्रशासन के विशेष दल ने टिड्डी दलों को नष्ट तो किया, लेकिन इसमें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब प्रशासन नए सिरे से टिड्डी दल पर हमला बोलने की प्लानिंग कर रहा है। 2 फायर ब्रिगेड और 5 ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर से पूरी दल के साथ में तहसीलदार जी और जिला प्रशासन से अनुमति लेके कंट्रोल की कार्रवाई की, लेकिन शहर में कुछ लिमिटेशन होने के कारण पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया। आज इसका अभी मोमेंट शुरू हो रहा है। किस डायरेक्शन में जाएगा, ये बूंदी में जाएगा या बारा में जाएगा या झालावाड़ में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर कार्रवाई करके और रात को कंट्रोल की कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल हमने इसकी पूरी कार्य योजना बना रखी है। हर ज़िले में पूरा स्टाफ को सतर्क कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ हम ऑपरेशन चला करके और 100% कंट्रोल करेंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में टिड्डी दल का रास्ता हवा का बहाव तय करेगा, लेकिन संतोष की बात यह है कि अभी तक कोटा में टिड्डी टेरर से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। कोटा के अलावा झालावाड़ और बूंदी जिलों में भी टिड्डी दलों के प्रवास की लगातार खबरें मिल रही हैं, लेकिन करीब 2.5 से 3 दशक बाद हाड़ौती की हवाओं में करोड़ों की तादाद में उड़ान भरते हुए कोटा शहर में ही पड़ाव डालकर टिड्डी दल ने ये तो दिखा दिया कि आज भी हमारे पास केवल कागजी कंट्रोल रूम ही हैं। इन कंट्रोल रूम के गठन के अलावा रोकथाम और प्रबंधन की कोई पुख्ता और सटीक प्लानिंग हमारे पास नहीं है। गनीमत की बात यह है कि टिड्डी टेरर हाड़ौती में फसल कटाई और तैयार कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त के दौर के बाद आया है, नहीं तो किसानों के खेतों में खड़ी मेहनत टिड्डी समूहों का नाश्ता बन जाती और बर्बाद किसान इन कंट्रोल रूम्स के भरोसे हाथ ही मलता रह जाता। भवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।